जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में हम सब लाडलों के लिए कलेक्टिव अरदास। सब हंसते रहे, बसते रहे, खुश रहे, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़ती कला विच रहिए। और गुरु जी के हुक्मनामे में चलते हुए और गुरु जी को ही अपना समर्पण देते हुए, समस्त देते हुए, सर्वस्व देते हुए और उनकी रज़ा में रहने की समर्थता हम गुरु महाराज जी से मांगें और उसी पर हम चलें। इसी के साथ आज मैंने अपना सत्संग तो एक रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, बड़ा ही डिवाइन और मिरेकलस सत्संग है, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा। शीतल आंटी जो मुझसे मेरे ही चैनल पे यूट्यूब के माध्यम से ही जुड़ी हैं, उन्होंने कल उनका वॉइस नोट आ रखा था, रात को मैं देख नहीं पाई और आज देखा मैंने, सवेरे सुना। बहुत ही सुंदर सत्संग गुरु महाराज जी ने इनके साथ करा, बड़ी कृपा गुरु महाराज जी की। और बेन शुक्राने गुरु महाराज जी के तो शीतल आंटी के साथ अपना अंग संग होने का जो प्रेजेंस है, गुरु महाराज जी ने उनके दिल की बात रखी और इसी तरीके से सबकी रखते हैं जो गुरु महाराज से जुड़ने की पूर्ण कोशिश करते हैं। और गुरु महाराज जी की ये भी बहुत ही अच्छी संगत है, मुझे बड़ी पसंद आती हैं, वेरी स्वीट। एंड इनकी जो वाणी है, शी ऑलवेज स्पीक्स लाइक इन अ वेरी स्लो मोड। जो इनका बोलने का एक जो टोन होता है ना, इट्स वेरी स्वीट एंड आई रियली लाइक दैट एंड एडमायर दैट। एंड शुक्राना गुरु महाराज जी का, इतनी अच्छी अच्छी संगत मुझे सोल फैमिली के रूप में यहाँ पे अटैच कराते चले जा रहे हैं। और अब अगले बात जो आप सुनेंगे वो शीतल आंटी की सुनेंगे, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुनिए। और गुरु महाराज जी के बहुत बहुत बेन शुक्राने जो ये सेवा गुरु महाराज जी ने मुझे बख्शी। अब अगली आवाज़ आप सुनेंगे शीतल आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी को मैं अपने किए गए हर कर्म के लिए, गलत कर्म के लिए क्षमा मांगती हूँ। सर्वप्रथम क्षमा याचना ही करते हैं गुरु जी से हम। तो हे गुरु जी, जब से मेरी आत्मा का जन्म इस ब्रह्मांड में हुआ है, तब से अब तक मैंने मन वचन कर्म से किसी के साथ भी गलत कर्म किया हो, जाने अनजाने में, तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे परमात्मा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आपने मुझे मेरे जीवन में जो भी सुख सुविधाएं मुझे प्रदान की है, उस सब के लिए मैं आपका बेअंत धन्यवाद अदा करती हूँ। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी संगत को माफ़ी भी मांगूंगी अगर ये सत्संग करते वक्त मुझसे कुछ भी बोलने में गलती हो जाए, शब्द का चयन करने में कोई गलती हो जाए या बताने में कोई भी गलती हो जाए, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, उन पर गुरु जी की कृपा, और जो सत्संग ये संगत, जो भी संगत सुनेंगी, उन सब पर गुरु जी की कृपा सदैव निरंतर बरसती रहे, यही गुरु जी के चरणों में मैं अरदास करती हूँ और अपना सत्संग शुरू करती हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि अभी कुछ दिनों पहले ही, जैसे कि कल 14 फरवरी था, वैलेंटाइन डे था, और मुझे गुरुजी का मैसेज आया था। उसके एक ही दिन पहले मैसेज आया था, एक दो दिन पहले, कि तुझे वैलेंटाइन डे पर क्या गिफ्ट दूँ, तुझे क्या चाहिए, आज तू मांग ले, वैलेंटाइन डे पर मुझे कुछ मांग ले। पर सच कहूँ ना, तो जब से गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ लिया है ना, मैंने कभी गुरुजी को से जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है डे टू डे लाइफ की, कभी कुछ मांगी ही नहीं, या मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या ऐसे भी कह सकते कि गुरुजी ने मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। क्योंकि जो हम डे टू डे लाइफ जीते हैं, उसमें जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो यूज टू हो जाते हैं हम, होगी तो नहीं होगी तो, और मैं इतना मन पर लेती ही नहीं हूँ छोटी छोटी चीज़ों को। तो जो मिल रहा है वो ले लेती हूँ, बाकी मैं चुप बैठ जाती हूँ। और गुरुजी ने मुझे इतना इन सब चीज़ों के लिए, मतलब मुझे कभी ये इस चीज़ों के लिए से ज़रूरत पड़ने ही नहीं दी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जो भी है वो गुरुजी ने मुझे खा पी के, सर पे छत दे के, कपड़ा दे के, जो भी आवश्यकता है वो गुरुजी ने मुझे ऑलरेडी दे रखी है। और एक समय पर मुझे गुरुजी देते ही है, बराबर देते हैं, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ने देते। गुरुपा इतने हमारे प्यारे, अच्छे अच्छे, सुंदर सुंदर गुरुपा है, जो ज़रूरत ही नहीं पड़ने देते, और पहले ही सारी ज़रूरतें पूरी कर भी देते हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। बहुत धन्यवाद गुरु जी के चरणों में रखती हूँ, अपने दिल से शुक्राना अदा करती हूँ उनका। और वैलेंटाइन, सॉरी, और एक है कि
जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से एक चीज़ मैंने सिर्फ़ एक चीज़ जो बड़ी मेरी बहुत बड़ी मनोकामना है जो गुरुजी के चरणों में मैंने अरदास रखी है गुरुजी के चरणों में और गुरुजी को बिल्कुल पता है और ये अरदास अभी भी मेरे मन में है। तो जब ये मेरी अरदास पूरी होगी उसका भी शुक्राना अदा मैं सत्संग में बिल्कुल करूँगी। और अभी जो ये सत्संग रिसेंटली मेरे साथ हुआ है वैलेंटाइन डे का, उसमें जो मैसेज गुरुजी ने मुझे दिया था कि वैलेंटाइन डे पर तू मुझे कुछ गिफ्ट मांग ले, आज का दिन है मांग ले। पर मैंने कुछ भी नहीं मांगा। मैंने बोला गुरुजी आपको तो पता है मुझे क्या चाहिए और वो बड़ी चीज़ है। बाकी मैं कुछ भी ऐसा मेरे मन में कभी उत्पन्न नहीं होता कि कहीं बाहर जाओ या कभी कहीं कुछ ऐसा खाने के लिए बाहर जाओ या कुछ एक करने के लिए शॉपिंग के लिए बाहर जाओ वगैरह, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं मन में आता मेरे। तो मतलब कभी मैं वैलेंटाइन डे मनाती भी नहीं और मेरी अपेक्षा भी नहीं रहती कि मेरा हस्बैंड कुछ रोजेस लाए या मुझे बाहर ले जाए या कुछ ऐसा कुछ वैसा। जो डे टू डे चलता है मैं वैसे ही चला लेती हूँ। मन में आती नहीं, बातें ही नहीं आती है। पर अपने गुरुपा को पता है कि ये तो कुछ मांगेगी नहीं। तो वही बराबर सेटिंग भी उन्होंने करके रख दी मेरे लिए। तो ऐसे हुआ कि उस दिन ना पानी नहीं आया हमारे जो बिल्डिंग में पानी आता है। तो मैं पानी नहीं भर पाई। मैं जिम के लिए चली गई तो उस वक्त वो 1-2 घंटे के दौरान ही पानी आके चला गया होगा। तो मुझे बिल्कुल भी पानी नहीं मिला। तो घर में पानी नहीं भर पाई तो पानी बिल्कुल ही नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड वगैरह आए तो वो बोले कि फिर मैं पार्सल ले आता हूँ। पानी भी नहीं है तो क्या बनेगी, अभी तो मैं पार्सल ले आता हूँ। तो मैंने बोला कि पार्सल लेने से बेटर है कि चलो बाहर चलते हैं। गुरुजी ने मन में थॉट डाला, वो भी बोले कि बाहर चले के पार्सल लाए। तो मैंने बोला कि चलो फिर बाहर ही चलते हैं, है ना। तो देखो गुरुजी ने कैसे मुझे एक गिफ्ट दे भी दिया कि हम लोग डिनर के लिए बाहर चले गए। तो ये हम मेरे प्लानिंग में कुछ था भी नहीं, मतलब मेरे मन में भी नहीं था, कोई मेरे मन की कोई अपेक्षा भी नहीं थी कि हम बाहर जाए, वैलेंटाइन डे है ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं था। पर गुरुजी को पता है, पता रहता है तो उन्होंने ही हमें बाहर भेजा। वैलेंटाइन डे पर हम फिर डिनर के लिए बाहर गए, अच्छी जगह गए। वहाँ पे बहुत खाना भी बहुत अच्छा था और 1-2 घंटा हमारा वहाँ पे बहुत बढ़िया गया। एकदम शांति प्रिय गया और गुरुजी भी साथ में आए थे। और क्योंकि वहाँ पे भी एक सत्संग मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि गुरुजी को जैसे मैं बोलती हूँ गुरुजी आइए बैठिए, गुरुजी चलिए साथ चलिए। तो होटल होटल में भी वो रेस्टोरेंट में भी वो मैं जब जा रही थी गुरुजी को बोला कि चलिए गुरुजी साथ चलिए। गाड़ी का दरवाजा ओपन किया तब। तो फिर गुरुजी को बोला गुरुजी आप कहाँ बैठेंगे, क्योंकि एक साइड में मेरे हस्बैंड बैठे थे और दूसरे अपोजिट साइड में मेरी बेटी बैठ गई। तो मैं सोचा कि मैं अपने हस्बैंड के साइड में बैठ जाती हूँ या बेटी के साइड में। तो गुरुजी बोले कि नहीं मुझे तेरे साइड में बैठना है, तेरे साथ बैठता हूँ। मैंने बोला आप कैसे बैठेंगे गुरुजी, दोनों साइडों में तो दोनों जने बैठ गए हैं, आप कैसे बैठेंगे। आपको आप मेरे आगे मतलब मेरे अपोजिट बैठ जाए, मेरी बेटी के साथ बैठिए, मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी हूँ तो फेस टू फेस बैठते हैं। तो देखो गुरुजी ने कैसे किया, मैं हाथ धोने के लिए चली गई, दिन मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी चली गए हाथ धोने के लिए, मैं वापस आई, मैं अकेली बैठी थी। तो मेरे हस्बैंड आए तो बोले कि उठ जा, मैं मेरे को अंदर बैठने दे। और फिर सेकंड में ही वो कहते कि नहीं रहने दे, तू बैठ, रहने दे, मैं बेटी के साथ बैठ जाता। तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी एक साइड बैठ गए, मैं और गुरुपा एक साइड में हो गए फिर। तो ये बहुत अच्छा मुझे बहुत ये हुआ। और साथ ही में मेरे हैंडबैग था मेरे साथ, मेरे साथ में। तो मैं अपने बाजू में रखी थी। तो मन में है कि गुरुजी इसको कैसे बाजू में रखी, आपके मेरे बीच में बैग आ रहा है। तो गुरुजी ने एकदम मन में थोड़ा डाल के साइड में कर दे, मतलब मेरे साइड में रख दे, कोने में रख दे। तो मैंने हैंडबैग भी अपना कोने में रख दिया और गुरुजी मैं अपने साथ साथ आजू बाजू में से बैठ गए। तो गुरुजी ने खुद के लिए जगह भी बना ली उस वक्त। तो मुझे लगा गुरुजी आपने तो अपने लिए जगह बना ली, आपने कहा था कि मैं तेरे साथ बैठता हूँ और आप मेरे साथ साइड में बैठ भी गए अभी। तो ऐसे हुआ। मतलब देखिए कैसे गुरुजी कुछ ऐसी चीजें करते हैं, बस हम रिकॉग्नाइज करना होता है, ऐसा होता है। तो कभी कभी चमत्कार कर देते सच में गुरुजी, बहुत चमत्कार करते हैं। वो छोटे छोटे लगते तो है बट वो छोटे नहीं, एक्चुअली वो चमत्कार ऐसे लगते हैं मिराकुलस लगते हैं एकदम, मन को दिल को छू जाते, इतने सुंदर होते हैं वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कल। और मैंने माइंड भी किया नहीं, ये गुरुजी ने मुझे गिफ्ट तो दे दिया, मुझे बोल रहे थे क्योंकि तेरे को क्या चाहिए और मैं कुछ नहीं बोला था। क्योंकि मेरी बड़ी एक ही विश है, वो गुरुजी को पता है। तो उन्होंने ही देखो मुझे मेरा डे कितना सुंदर करवा दिया कल का, जिसके लिए मैं बेअंत शुक्राना बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी के चरणों में रखती हूँ। और ये सुंदर सा सत्संग भी उनके चरणों में रखती हूँ। गुरुजी इसको बिल्कुल आप स्वीकार कीजिएगा। और कोई मुझसे गलती हो गई हो इस सत्संग को सुनाते वक्त, कुछ आगे पीछे चीज़ें हो गई होगी, आई नो दैट, हुआ ही है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ सबकी, और गुरुजी की मुझे माफ़ कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।